कल नहीं आया था समझ में, ये ना। ओके। फिर से रिपीट कर दें, कल वाला एक्सप्लेन कर दें। कल वाला सर कर दो एक्सप्लेन। कल वाला एक बार समझा दो मोटा मोटा। चलो ठीक है, कल वाला ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, फर्स्ट था हम लोग का CSS। CSS मतलब कैसे लगाते हैं, ये सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। तो हम लोग क्या करते हैं, एक किसी का टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कलर, जैसे ये कलर लिखा होता है ना यहाँ पे, इसका कलर और ये कलर क्या है, ये ब्लैक है ऊपर वाला, और यहाँ पे नीचे देखो चारों का कलर क्या है, अलग अलग है। तो जब हम लोग कलर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं, जब कलर चेंज करना रहता है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, कलर ब्लू लिख सकता है, कलर ये हेक्स कोड डाल सकता है, कलर RGB डाल सकता है, और फिर कलर RGB ये डाल सकता है। कलर वाले में तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम, कलर वाले में भी है प्रॉब्लम। RGB के साथ बोलो। फुल फॉर्म सर आ रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। RGB की full form। रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। ठीक है। ठीक है, कि और कुछ इसमें? चलो, अब यहाँ पे ठीक है सर। हाँ, सेकंड वाला है हम लोग का बॉर्डर। ठीक है। तो बॉर्डर में क्या होता है, एक बॉर्डर के साथ ये डैश लगा के, स्टाइल लगा के हम लोग, डॉटेड सॉलिड, कुछ इस तरीके का बॉर्डर स्टाइल जो होगा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा। सेकंड होता है बॉर्डर विड्थ होता है। तो बॉर्डर विड्थ हम लोग सेट कर रहे थे ना कल की, 5 पिक्सल कैसे, 20 पिक्सल बॉर्डर का विड्थ जो कल सेट किया, अभी दिखाते हैं एक सेकंड। बॉर्डर का कलर रेड की है, बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है, सिंपल। फिर क्या करता है, चेंजेस टेक्स्ट कलर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा लिखा हुआ, ये क्या करता है, बॉर्डर देता है, गिव्स बॉर्डर, बस सिंपल लिख दिए, समझ जाना तुम लोग। और यहाँ पे अब सेकंड है कि मार्जिन, मार्जिन था, और सेकंड उसके बाद क्या था, पैडिंग था। ठीक है। तो मार्जिन तो बहुत हद तक कल समझाए थे, लेकिन नहीं आया था समझ में तुम लोग को ना, मार्जिन मतलब, मार्जिन तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि मार्जिन में भी प्रॉब्लम था। तो देखो, मार्जिन चेंज, मार्जिन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मार्जिन लिखते हैं, और फिर उसके बाद मार्जिन 1 पिक्सल 2 पिक्सल जितना भी मार्जिन देना है, मार्जिन देना है वो दे सकते हो तुम लोग। ठीक है। ये मार्जिन देना रहता है, तो मार्जिन होता क्या है एक्चुअल में, करता क्या है, तो वो हम लोग यहाँ पे मार्जिन डॉट HTML में देख रहे थे। तो इसको हम एक बार ओपन करते हैं फिर से, सिर्फ मार्जिन समझा देते हैं कैसे कैसे होता है। तो इस डिव को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसका देखो विड्थ कितना सेट किया हुआ है, 100 पिक्सल सेट किया हुआ है, देखो 100 पिक्सल सेट किया हुआ है। इसको हटाए तो ये इंक्रीज हो गया पूरा, समझ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। विड्थ यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये आउटर डिव है, ये इसका क्लास क्या है, ये वाले का नीचे वाला जो है इसका क्लास क्या है, आउटर डिव है, और इसका भी कलर, इसका भी क्लास आउटर डिव है। आउटर डिव को हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं डॉट लगा के क्लास से, यहाँ पे एक्चुअल में किए हुए हैं, यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे आउटर डिव हम लोग का क्लास है। ये ऑटर डिव को टारगेट करके हम लोग यहाँ पे विड्थ सेट किए हुए थे 100 पिक्सल, हाइट सेट किए हुए थे 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड दिए हुए थे, और बॉर्डर दिए हुए थे 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो वही चीज यहाँ पे क्लास पे लिख लो अभी, क्यों लो क्लास राखी करी छी। तो क्या था यहाँ पे, ये विड्थ सेट किए हुए थे, हाइट सेट किए हुए थे, बैकग्राउंड कलर सेट किए हुए थे, और यहाँ पे बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ये वाला हम लोग सेट किए हुए हैं। तो इसका प्रॉपर्टी देखो, ये डिव है, डिव का बैकग्राउंड कलर यहाँ से
अपडेट हो रहा है, यहाँ से बॉर्डर अपडेट हो रहा है। बॉर्डर में 3 प्रॉपर्टी आता है हम लोग का। एक आता है उसका विड्थ का, देखो बॉर्डर का विड्थ कम हो रहा है, नोटिस करेगा तो बॉर्डर का विड्थ कम हो रहा है, ना कि उसका, वो उतना बड़ा ही है, वो रेड कलर वाला इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बॉर्डर का विड्थ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और उसी के बाद आता है हम लोग का सॉलिड वाला प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और ये कलर का प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद है यहाँ पे मार्जिन, बॉटम जो डाले हुए ये 5 पिक्सल डालते हैं। मार्जिन क्या होता है कि दो बॉक्स के बीच में अगर हमको गैप देना है, बीच में ये गैप, तो वो हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन से, मार्जिन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। मार्जिन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, बॉटम होता है, टॉप होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। मार्जिन का कितना प्रॉपर्टी होता है, बॉटम, लेफ्ट, राइट और वो। तो अब यहाँ पे है, पहले हमको तो यही समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कैसे कैसे हम क्या करें, मुझे तो नहीं समझ। चलो आज एक बार ना मार्जिन पैड कलर वाला और बॉर्डर में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, नहीं। चलो मार्जिन डॉट एचटीएमएल को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं, आज तुम लोग से पूछेंगे कैसे कैसे करना है, ठीक है, तब समझ में आएगा तुम एक तरफ से। किसका किसका मार्जिन क्लियर हो गया है, कौन बोलेगा, किसका किसका मार्जिन क्लियर हो गया कंप्लीटली, मार्जिन क्या करता है। मार्जिन सर उसकी विड्थ और लेंथ डिसाइड करता है। नो बेबी, मार्जिन विड्थ और लेंथ डिसाइड नहीं करता है। मार्जिन जो होता है ना, डिव के, डिव का आउटर बाउंड्री, अच्छा चलो एक तरफ से, क्लास क्लास हम यहाँ पे क्या लगाए, डिव लगा देते हैं। और यहाँ पे, यहाँ यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ डिव को टारगेट किया और फिर इसका क्या किया, बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, रेड करते हैं, ज़्यादा वो दिखता है अच्छे से। ठीक है। अब यहाँ पे हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहे हैं, और इधर का ये सारा हम रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है। तो हुआ क्यों नहीं रेड, अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, डिव यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, कौन बताएगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई भी बॉक्स बनाते हैं ना, ब्लैंक बॉक्स, अगर उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं डालते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट कितना रहता है, जीरो रहता है। कितना रहता है, जीरो रहता है। तो विड्थ और हाइट अगर कोई भी चीज़ का जीरो है तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर मतलब एक आदमी है उसका ना ही हाइट है ना ही विड्थ है, तो उसका मतलब क्या है, उसमें और कुछ बचा है कुछ क्या, वो दिखेगा वो आदमी। भूत समझते हो, भूत का विड्थ और हाइट कितना है, जीरो है। ठीक है। एक तरीके से ये बोल सकता है, मतलब अगर तुम डिव, ब्लैंक डिव जितना भी बना दो, यहाँ पे हम इतना बड़ा डिव लिख दिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो वो कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको अंदर कुछ है ही नहीं। आप देखो पूरा बॉडी ये रखा हुआ है, पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, उसका विड्थ और हाइट कुछ है कितना ही है, नहीं। कुछ है ही नहीं उसमें, विड्थ और हाइट जीरो है। हाँ, ये सिर्फ बाउंड्री हुआ तुम्हारा एक तरीके से, डिव जो लिखा ना, तो ये बाउंड्री, इस तरीके से कोई भी एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी एलिमेंट बना लो और उसमें उसका विड्थ और हाइट नहीं डालेगा ना, सॉरी मतलब उसके अंदर कंटेंट नहीं डालेगा, तो वो कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब सारे के साथ ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट रहता है। ठीक है। अब यहाँ पी है, तो सेंटर भी लगा देता हूँ तो आइडिया लग जाएगा। देखो 3 है लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, कुछ कुछ पता ही नहीं लगेगा तुम लोग को। समझा, ये क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम क्या किए, विड्थ और हाइट इसका बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं रहता है, तो हम क्या किए कि इसको विड्थ दिए हम, खुद से दे सकते हैं ना, मेरा मर्जी है, हम भगवान है अभी यहाँ पे इसका एचटीएमएल का। ठीक है। तो इस डिव को हम जो भी बोले तो वही वही बनेगा, तुम लोग को भी यही बनना है इसका। भी हाइट बोले तो हाइट को भी बोल दिया 100 पिक्सल, अब हम इसको मैनुअली बोल दिए कि 100 पिक्सल हो जाओ तुम। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। नहीं है सर। चलो, अब यहाँ पे बात आता है कि ये तुम्हारा रेड कलर का है, लेकिन इसमें हम बाउंड्री देना चाहते हैं। बाउंड्री अगर तुम नोटिस करोगा कुछ भी, तो यहाँ पे देखो, किधर बताइए, आप देखो ये, इस पे हम होवर किए, ये देखो यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन दिया हुआ ना, ये बाउंड्री लाइन सब जगह पे ये,
जिसको अभी हम ड्रैग कर रहे हैं ऊपर नीचे, वो बाउंड्री है। क्रोम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बंद हो रहा है सब जगह से बाउंड्री बाउंड्री रहता है। चलो एक बार बॉडी में बाउंड्री लगा देते हैं, तब बढ़िया। अभी देखो बाहर में कुछ भी नहीं है, अभी नोटिस करेगा क्या है, बाहर में कुछ भी कलर नहीं है। अभी देखना यहाँ पे बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी को टारगेट किए, सिंपल सिंपल टैग को कैसे टारगेट करते हैं, टैग को टारगेट करने के कुछ डॉट या हैश लगाते हैं या सिंपल टारगेट सिंपल कर लेते हैं। डॉट लगा दो सर। टैग 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 में क्लास में नहीं, क्लास में ये बॉडी है। टैग को सर एज डॉट के इट बिना। डॉट के बिना लगा देते हैं, तो ये बॉर्डर हो गया। अब इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉलिड 1 पिक्सल ब्लैक। तो अब यहाँ पे ये डीप में कैसे आ गया, बॉडी में हम लगाए ना। आई थिंक वही हो गया कि ये बॉडी का विड्थ जो है अभी, बॉडी का विड्थ और हाइट सेट नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है उसमें, तो इसलिए उसका बाउंड्री क्या हो गया, ये डिव को कवर करते हुए आ गया। लेकिन हमको क्या करना है उसको, लिव में करके देखो सर एक बार। नहीं नहीं नहीं, इसका विड्थ क्या कर देते हैं हम लोग, 100% सेट कर देते हैं कि बॉडी जो होगा पूरा जितना भी ब्राउजर में जगह है सारा जगह को वो क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, विड्थ 100%, हाइट 100%। विड्थ 100% सेट कर दिए और हाइट सेट कर दिया 100%, तो इसको पूरा ये चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं ले रहा यार। इसके अंदर कुछ नहीं है ना, इसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगी, तो क्या है इसका, ये ना 100% रहना चाहिए इसका। चलिए एक काम करते हैं, इसका हम VH कर देते हैं, 100 VH और 100 VH। तो क्या होता है कि, सॉरी, विड्थ हो गया 100 विजुअल विड्थ, और यहाँ पे हाइट क्या हो गया, विजुअल हाइट हो गया। तो अब क्या हो गया, अब देखो ये 100% पे आ गया ना, अब ये क्या है, पूरा 100% पे आ गया। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं कि स्टार मतलब क्या होता है कि सारे को सिलेक्ट कर लो। देख लो हम लोग एचटीएमएल डिजाइनिंग पे आ गए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अच्छा हाँ, अभी तो तुम लोग को क्लियर आएगा समझ में, यहाँ पे ही तो समझ में आएगा बहुत सारा बात। देखो हम बॉडी पे सारा चीज लगाया हुआ है, लेकिन अभी नोटिस करो तो क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर से ये देखो गैप दिया हुआ है थोड़ा सा, ऊपर से ये पिक्स मार्जिन ऊपर से देखो। यस चलो सर। ये देखो, ये पूरा हम अभी बॉडी को होवर किए हुए हैं, तो यहाँ पे देखो मार्जिन, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाउंड्री जो यहाँ मार्जिन कितना पिक्सल लिखा हुआ है, 8 पिक्सल लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रहता है, मीन्स जब कुछ नहीं दोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप ले लेता है। तो हमको क्या करना है, इसको 0 कर देना है अभी। तो अभी देखो यहाँ पे ब्लैक कलर वाला जो है ये बाउंड्री, ये कहाँ से है, ऊपर से थोड़ा सा गैप के बाद है ना। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मतलब इसमें सारा एलिमेंट का हम वो मार्जिन पैडिंग हटा देते हैं। तो मार्जिन कितना कर दिया हम, सिंपल 0 कर दिए। तो अब की देखो पूरा एडजस्ट हो गया ना शुरू से टॉप से, नोटिस किया तुम लोग कि नहीं किया, हाँ हाँ फिर से एक बार यस दिखा देते सर। हैं। नोटिस किया ना सब कोई, देखो। हाँ देख लिए। हाँ तो वही है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 8 पिक्सल था, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, क्या हो रहा है यार, इसका ना कुछ चक्कर चल रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल समझो कि जब रिमूव करना रहता है तो वो उस तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, मार्जिन जो था वो हम लोग 0 डाल दिए। ये क्या हो गया, पूरा टॉप से ले लिया। और तुम नोट देखना चाहता है तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा, देखो HTML में लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखो स्टार का जो भी प्रॉपर्टी होता है ये कहाँ पे लगता है, HTML पे लगता है, HTML का सारा एलिमेंट पे लगता है। तो यहाँ पे HTML में यहाँ पे देखो स्टार के साथ ये लगा ना मार्जिन। और सेकंड इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पैडिंग भी 0 लगा देते हैं, ताकि कहीं से भी अगर गलती से भी कुछ भी लगा हुआ है तो वो बंद हो जाएगा। तो इसका पैडिंग भी हम लोग कितना कर दिए, 0 कर दिया, मतलब ना ही कोई कहीं से कोई गैप नहीं रहेगा ये, मतलब
जब भी HTML का फर्स्ट पेज बनाएगा ना, तो ये हमेशा हम लोग जनरली कर देते हैं इसको, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होता है, बॉर्डर बॉक्स होता है। अभी समझ में आएगा या नहीं आएगा उसको, लेकिन हम कर देते हैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स। डिस्प्ले बॉक्स, इसका यूज भी तुरंत बताते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता है, क्या होता है, इतना याद नहीं रहता है तो कुछ भी याद रखो, एक प्रॉपर्टी और गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ देखो बॉक्स साइजिंग में होता ये इस तरीके। तो इसका क्या होता है कि आ, एक तरीके से थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, इसलिए मतलब थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि जब तुम विड्थ डिफाइन करता है ना, तो वो जो बॉर्डर तुम देता है, तो वो कुछ इंक्लूडेड वाला बात रहता है। मीन्स कि अगर हम इसका हाइट सेट किए 50 पिक्सल और इसके अंदर 4 डिप बना है, तो उस वो सब में कुछ होता है। अभी हम क्लियर नहीं बताएंगे इसको, ये समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ये। तो अभी सिंपल समझो कि बॉक्स साइजिंग हम लोग बॉर्डर बॉक्स जनरली लगा देंगे यहाँ पे। मतलब ये टॉप वाला ये 3 काम जो है हमेशा कर देना है तुम लोगों को। इससे क्या होगा कि मतलब अब स्टाइलिंग करेगा तो अच्छे से स्टाइलिंग होगा, ठीक है। तो बॉडी का हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका ये पिक्सल वाला जो था प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो अब यहाँ पे तुम लोग को पता लग रहा होगा कि ये बाउंड्री ब्लैक कलर से इसको ब्लू कर देते हैं, तब से कर दिए। तो अब ये ब्लू कलर का तुम्हारा बाउंड्री हो गया। अब ये हो गया, ठीक है। तो ये मार्जिन जो होता है, मार्जिन समझ में आ गया। मार्जिन के कैसे डिफाइन करें यार, मार्जिन को समझ नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है समझ में मार्जिन, अब ये बताओ। मार्जिन सिंपल है, डिव के बाहर से हम लोग गैप देते हैं। तो ये डिव है, डिव के बाहर से अगर गैप देना है, मतलब चलो ये बॉडी यहाँ पे है। तो अब इस बॉडी से हमको क्या करना है, इसको दूर लेके जाना है। तो मार्जिन क्या करेंगे हम, टॉप दे दो 5 पिक्सल, जितना भी दूर लेके जाना है तो वहां से ये दूर चलते जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। मार्जिन का सिंपल है कि ये डिव यहां से स्टार्ट होने लगेगा, मतलब ये अपने बाउंड्री के बाहर से ये गैप दे देता है। और फिर पैडिंग हो जाता है, पैडिंग दे दो। पैडिंग होता है इंटरनली, थोड़ा सा इसका वो रहता है। पैडिंग टॉप 15 पिक्सल, ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे वर्क किया है। अगर तुम नोटिस करो तो समझ में आएगा कि वो गैप दिया हुआ है वहां पे। मतलब अब इसके यस अंदर सर। तो वहां पे वो कलर थोड़ा सा अलग है ना, तो क्या होगा अब जब हम इसके अंदर अब कुछ बनाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, ऊपर से 15 पिक्सल का गैप दे के रखेगा। मीन्स पैडिंग हम लोग अंदर वाले के लिए करते हैं। चलो एक बार फिर ध्यान से नोटिस करना। चलो हम डिव के अंदर एक क्या करते हैं, और एक स्पैन टैग लगाए, या चलो डिव लगाते हैं, और इसमें क्या लिखते हैं, हेलो लिख दिया सिंपल। और यहाँ पे कितना लगाए हुए थे इसमें, इसमें क्लास डिव में लगा हुआ था ना। अब यहाँ पे हम ये अब यहाँ पे यही लगा हुआ था, ऑटर डिव कर देते हैं इसको। और इसको क्या कर देते हैं, इनर डिव कर देते हैं। तो ये वाला प्रॉपर्टी जो हम लोग लगाए हुए थे, ऑटर डिव का लगाए हुए थे। और यहाँ पे जो जाएगा हम लोग का इनर डिव का प्रॉपर्टी जाएगा। अब यहाँ पे इनर डिव में नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हुए थे कि पैडिंग फ्रॉम टॉप कितना रहेगा, 15 पिक्सल, एंड मार्जिन फ्रॉम टॉप कितना रहेगा, 15 पिक्सल। अब इनर डिव में हम लोग क्या किए, इसका बैकग्राउंड कलर जो हुआ, सॉरी इसमें बैकग्राउंड कलर लगाने की जरूरत नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे नोटिस करो, अब समझ में आ जाएगा, वहाँ पैडिंग भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तुम लोग। देखो यहाँ पे ये हेलो में कुछ लगा हुआ है, इस डिव में हम लोग कुछ लगाए हैं, इस डिव में
इस div में कोई CSS लगा है? ये बताओ सिंपल। यस सर। क्या क्या CSS लगा है? हेलो सर। CSS का बात कर रहे हैं, CSS इसमें क्या लगाया है? सीएसएस अरे क्लास सर। ये इसको, ये स्टाइल जो है ना, इसको CSS भी बोलते हैं हम लोग जनरली, ठीक है? इसी को CSS, अभी CSS पढ़ रहा है ना, ये जो भी डिजाइनिंग करता है ये CSS बोलते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। कुछ भी नहीं लगा हुआ है अभी, क्योंकि इनर डिव को हम कहीं पे टारगेट ही नहीं किए हैं, और इंटरनली भी कुछ नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे लिखना रहता है तो हम यहाँ पे स्टाइल लिख के लिखते, जो भी लिखना रहता है तो ऐसा। हम्म। तो ना ही हम क्लास लिखे हुए हैं कहीं पे, और ना ही यहाँ पे इनर लिखे हुए हैं। अभी क्या है, इस डिव में लाइन नंबर 30 में एक भी स्टाइल नहीं लगा हुआ है, एक भी CSS नहीं लगा हुआ है, ठीक है? फिर भी अगर यहाँ पे नोटिस करो तो ये ऊपर से गैप दिया हुआ है, मीन्स चलो डिव पे हम लोग यहाँ पे पैडिंग हटाते हैं तब धीरे धीरे समझ में आएगा। मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे देखो, हेलो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कुछ है समझ में? देखो, ये हम लोग इनर डिव को टच नहीं कर रहे हैं अभी, इनर डिव को टच भी नहीं किया है अभी, सिर्फ आउटर डिव पे हैं। नोटिस करो, आउटर डिव में हम लोग पैडिंग को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हेलो नीचे जा रहा है। हम आउटर डिव में कर रहे हैं तो हेलो क्यों नीचे जा रहा है, ये बताओ। तो इसमें क्या होता है, आउटर डिव का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो टॉप से अपने अंदर वाले को, अंदर के कंटेंट को वो क्या करेगा, इतना गैप छोड़ के रखना है। मीन्स अपने से बाहर को, मीन्स आउटर डिव के बाहर से कितना गैप देना है वो मार्जिन से डिसाइड करेंगे, और हेलो को कितना गैप देना है वो किससे डिसाइड करेंगे, पैडिंग से। फिर से यहाँ पे देखो, अभी हम मार्जिन दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, किससे गैप बढ़ रहा है, दूरी किससे बढ़ रहा है, बॉडी से बढ़ रहा है ना, बॉडी का। यस सर, बॉडी से बढ़ रहा। और अगर अब पैडिंग से देंगे तो और हेलो ऊपर जाएगा। और पैडिंग इंक्रीज कर रहे हैं, पैडिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो हेलो नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे हेलो? क्योंकि देखो, अब देखो यहाँ होवर कर रहे हैं तो तुमको पता लग रहा है कि यहाँ पे नोटिस करना कि आधा आधा स्क्रीन बटा हुआ है एक तरीके से, हेलो, और आधा आधा स्क्रीन बटा टाइप का लग रहा है, पता चल रहा है? तो वो जो फर्स्ट वाला जो ऊपर का जो कलर है हल्का सा, वो वाला पैडिंग हुआ हम लोग का। मीन्स हम लोग क्या बोले कि इस आउटर डिव के अंदर जो कंटेंट रहेगा वो इतना जगह छोड़ के बनेगा, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है? अभी बहुत लोग को क्लियर नहीं हुआ आई थिंक। एक तरह अच्छे ही है। कौन कौन नहीं ज्वाइन किया आज? बहुत लोग ज्वाइन किया। अच्छा, वो अनुराग नहीं आया है? ज्वाइन किया है सर, लेकिन उसका मोबाइल खराब है इसलिए एक साथ आया है। हाँ चलो, सुहार्तो तुम एक्सप्लेन करो क्या हुआ पैडिंग और क्या हुआ मार्जिन, बोल सकता है सुहार्तो? कैन यू एक्सप्लेन दिस? नहीं होगा चलिए, जो सर। आपने अभी समझाया, ये जो अभी समझाया आपने, हाँ ये हुआ मार्जिन। हाँ बताओ, सर हाँ मैं समझा देता हूँ। हाँ बताओ गुरमेहर तुम। सर ये जो जब आप यहाँ से करोगे मार्जिन से, तो इसलिए जो बॉडी में जो ये जो सारा है ना, ये सारा मूव करेगा। अगर आप नीचे करोगे तो ये नीचे जाएगा, ऊपर करोगे तो ऊपर जाएगा। जब आप पैडिंग करोगे तो जो हेलो है, ये बस ये हेलो मूव करेगा और कुछ नहीं मूव करेगा। चलो मतलब एक्सप्लेन कर, सिलू तुम बताओ क्या हुआ, समझ में आया तुमको? सर ये जो बोले ना वो समझ में आया। और मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है, सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन। चलो देखो, मार्जिन क्या होता है, जब हम, देखो सिंपल, देखो मार्जिन कहाँ से गैप दे रहा है डिव को। सर मैं बोलूं सर, अब हम बोले। हाँ बोलो। सर अगर मार्जिन हम लोग मार्जिन यूज करेंगे तो सर ऊपर से थोड़ा गैप देगा, अगर मार्जिन यूज नहीं करेंगे तो वो अंदर से गैप देगा। हाँ मार्जिन यूज करेंगे तो
जहां मतलब div के बाहर से वो गैप देगा, मीन्स उसका जो हाँ ये सर div- मतलब वही हाँ, सर। मीन्स जिसके अंदर वो रहेगा उससे गैप देगा। जैसे तुम सर उसके अंदर का कंटेंट से गैप देगा, पैडिंग में या मार्जिन में, देखो अच्छा मार्जिन में चलो सर। चलो चलो ये आप सिंपल अब समझ लो। मार्जिन का बात होता है तो पैडिंग, सॉरी देखो मार्जिन अगर हम बात करते हैं तो ऐसा ऐसा बोलता है ना कि मतलब चलो पापा और बेटा में क्या होना चाहिए, एक मार्जिन होना चाहिए थोड़ा सा, इस तरीके से समझो। यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड के बीच का जो दूरी रहता है, मतलब मार्जिन हो गया कि पापा अपने बेटे से दूरी बना रहे हैं। और पैडिंग क्या हो गया, बेटा, सॉरी पैडिंग, नहीं 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 उल्टा बोल दिया हम। मार्जिन हो गया कि क्या बोलेगा, आउटर डिव है ना, तो बेटा अपने बाप से दूरी बना रहा है। और इनर डिव और पैडिंग क्या हो गया कि बाप अपने बेटे से दूरी बना रहा है। अब तुम समझो क्या समझा। नहीं यार समझो कुछ, चलो हम बताते हैं अभी, आप देखो one word में। थोड़ा बहुत समझ आ गया। थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देखो ये पेरेंट, ये इस डिव का पेरेंट कौन है, डिव का पेरेंट कौन है, इस डिव का पेरेंट कौन है। चलो अब यहाँ पे अब मेरे पास लॉजिक सही सा बॉडी लॉजिक। सर। चलो यहाँ पे हो गया ये सर पेरेंट। बॉडी सर। अब यहाँ पे देखो ये पेरेंट हो गया। अब इस तरीके से समझ में आता है, ये पेरेंट हो गया, इसका इसको हम डाल देते हैं, चाइल्ड डाल देते हैं। और ये डाल देते हैं इसको, ये बॉडी हो गई। चलो ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और ये इसका ग्रैंड फादर है, इस तरीके से डाल देते हैं, ठीक है। ग्रैंड फादर या जो भी है, तो ये पेरेंट है। अभी देखो हम सिर्फ पेरेंट को टारगेट किए, किसको टारगेट किए हुए हैं, पेरेंट को। हम पेरेंट में दो चीज लिखे। पेरेंट में बोले कि पेरेंट को बोले कि तुम मेरे बेटे से भी 15 पिक्सल का दूरी बना दो, क्योंकि मेरा पापा भी मतलब, और मेरे पापा से भी मेरा 15 पिक्सल का दूरी बना दो। सिंपल सा मीनिंग हो गया। मीन्स पैडिंग यहाँ से गैप हो रहा है, और मार्जिन कहाँ से गैप हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। सिंपल ये समझ लो। हम सिर्फ पेरेंट पे लगाए हुए हैं पैडिंग, और वो और कहीं पे नहीं लगा हुआ है। ध्यान से समझो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मीन्स ये पेरेंट क्या कर रहा है, जब पापा से उसको दूरी बनाना है तो वो क्या होगा, क्या यूज करेगा, जब इस पेरेंट को जब अपने पापा से मतलब दूरी बनाना रहेगा तो वो मार्जिन रखेगा, और जब उसके चाइल्ड से दूरी बनाना रहेगा तो वो क्या करेगा, इससे डालते हैं टारगेट, और इसका फादर है ये पेरेंट। अब यहाँ पे समझ में आएगा। तो टारगेट को क्या करना है, अपने पेरेंट से जब गैप देना है तो वो मार्जिन का यूज करेगा, और टारगेट को अगर अपने चाइल्ड से वो करना है, दूरी बनाना है, तो वो क्या यूज करेगा, पैड